आइए, बड़ी ही सौभाग्य और हर्ष की बात है आपके शंखा धाम के पावन पर्व पर, जहां हमें ये अवसर मिला है थोड़ा सा आप लोगों के बीच में आने का, जिसमें सबसे पहले मैं मंच पर उपस्थित परम पूज्य बनते पूजनीय चेतसिक बोधि जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। और इस सभा में उपस्थित आदरणीय नेताजी सत्यवान सिंह जी शाक्य और फिर सत्तन भैया जी, आप हमारे समाज का गौरव हैं। आपके भी चरणों में नमन करता हूं और इस मंच पर उपस्थित हमारे परम पूज्य गुरुदेव सम्मानीय ओमवीर बौद्ध जी के चरणों में भी नमन करता हूं। इस मंच पर उपस्थित हमारे समस्त जो उम्र में हमसे बड़े भाई हैं उनको नमन करता हूं। प्रांगण में उपस्थित बुजुर्गों को भी नमन करता हूं। जैसा कि ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन सम्राट अशोक की बात करना किसी राजनीति से कम भी नहीं है। अगर किसी राजनीति का जनक माना जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक को माना जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आइए, इसलिए मुझे जो बात रखने का अवसर प्राप्त हुआ है, मैं अपनी बात रखना चाहता हूं केवल एक गीत के माध्यम से। जैसा मुझे आदेश हुआ है गीत गाने का, और गीत की लाइन भी मुझे पहले से ही बता दी गई है। आप लोगों को भी मालूम होगी गीत की लाइन क्या है। कितने लोगों को पता है, जरा हाथ उठा दीजिए। सभी को पता है। आइए, एक लाइन मैं गाया करता हूं और मैंने एक लाइन को गाया। आप लोग, मुझे मालूम है सब लोग फेसबुक पे लगातार रहते हैं और मीडिया पे इस समय भी आप लोग उपस्थित हैं। मैंने गीत की एक लाइन गाई थी और एक लाइन रात भर में इतनी वायरल हुई कि सवेरे हमारा अकाउंट ही खत्म हो गया। लाइन क्या थी, मैं पहले वो लाइन आपको सुनाता हूं कि मौर्य वंशियों ऐसी शासन सत्ताएं उखाड़ दो, शाक्य वंशियों ऐसी शासन सत्ताएं उखाड़ दो। अब आप लोग ये तो समझ रहे होंगे हम जितना बोल रहे हैं अपनी ताकत पे नहीं बोल रहे हैं। आदरणीय हमारे अंकल जी सत्यवान सिंह जी की ताकत पे बोल रहे हैं, क्योंकि वो हमारे लिए एक पावर हाउस हैं। वो हमें हमेशा बोलने के लिए आदेश करते हैं, बोले निडर होकर के बोलिए क्योंकि सम्राट अशोक के वंशज हैं। मौर्य वंशियों ऐसी शासन सत्ताएं उखाड़ दो, गुंडागर्दी झाड़े उसका बक्कल उतार दो, गुंडागर्दी झाड़े उसका बक्कल उतार। आप लोग किसी से तादाद में कम नहीं हैं, तो फिर हमारा अपमान करने वाला कौन है? आइए, मैंने ये लाइन उस समय लिखी थी जब हमारे समाज की बहन डाली कुशवाहा को छत से फेंक दिया गया था और उस समय कानून सो रहा था। उस समय मैंने एक लाइन लिखी थी, डाली कुशवाहा बहन हमारी छत से फेंकी जाती है, लुच्चे और लफंगों को सरकार बचा ले जाती है, लुच्चे और लफंगों को सरकार बचा ले जाती है। बहन बेटियां छेड़े उसको सीधे गोली मार दो। अगर हमारी बहन बेटियों की तरफ कोई नजर उठाता है तो ये हमें बर्दाश्त नहीं। बहन बेटियां छेड़े उसको सीधे गोली मार दो, गुंडागर्दी झाड़े उसका बक्कल उतार दो। आइए, मैं गीत की लाइन गा रहा हूं। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के लिए मैंने सम्मान में 2 लाइन गाई थी, क्योंकि मैं ये कहना चाहता था कि इस देश का निर्माण करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य हैं।
और जो इस देश का निर्माण करने वाले हैं, इस देश के भाग्य विधाता हैं, इस देश के निर्माण करता है, इस देश के पिता हैं। इसलिए जब मौर्यों ने इसका निर्माण किया है तो इसके जनक मौर्य हैं और मौर्यों का इस पर आधिपत्य है। आज भी कहीं पर भी देखिए मौर्यों के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। इसलिए मैं लाइन कहना चाहता हूं, ये सम्राटों की बस्ती है, साक्यों का इलाका है। ये सम्राटों की बस्ती है, मौर्यों का इलाका है। ये सम्राटों की बस्ती है, मौर्यों का इलाका है। ये सम्राटों की बस्ती है, साक्यों का इलाका है। सम्राटों की बस्ती है क्योंकि सम्राट यहाँ रहते हैं। इतना जरूर है कि सम्राटों का जो जुनून है वो थोड़ा हल्का पड़ गया और उसको जगाने के लिए हम लोग रात दिन काम कर रहे हैं, उनको बताने का काम कर रहे हैं। चाहे कोई भी कार्रवाई हो, चाहे कोई कानून कुछ भी करे, मैं अपने समाज को जगाने का रात दिन काम कर रहा हूँ। ये सम्राटों की बस्ती है, मौर्यों का इलाका है। ये सम्राटों की बस्ती है, साक्यों का इलाका है। ये सम्राटों की बस्ती है, मौर्यों का इलाका है। ये सम्राटों की बस्ती है, साक्यों का इलाका है। यहाँ 24 तीली की हरदम लहराए पताका है। ये सम्राटों की, एक बार जोरदार तालियां। जो राष्ट्रीय ध्वज है जिस पर 24 तीली का चक्र लगा हुआ है, ये भी सम्राट अशोक मौर्य की निशानी है, मौर्य वंश की निशानी है, भगवान बुद्ध की निशानी है। यहाँ 24 तीली की हरदम लहराए पताका है। ये सम्राटों की, ये सम्राटों की, ये सम्राटों की बस्ती है, मौर्यों का इलाका है। ये सम्राटों की बस्ती है, साक्यों का इलाका है। ये सम्राटों की बस्ती है, मौर्यों का इलाका है। सबसे बड़े गौरव की बात है, सबसे बड़े गौरव की बात है और एक विशेष बात है, आज तक मौर्य वंशी सम्राट कभी किसी से भी युद्ध में परास्त नहीं हुआ। मौर्य वंशी कभी युद्ध में नहीं हारे, लेकिन लोगों ने मौर्य वंश को बदनाम करने के लिए कहा, जो जीता वही सिकंदर। इसलिए याद रखना, तुम्हारे इतिहास के साथ में हमेशा छेड़छाड़ होता रहता है और अपना इतिहास बचाने के लिए आपको स्वयं ही काम करना पड़ेगा। इसलिए जिनकी तलवारों की ताकत कोई भी वीर न तोल सका, जिनके रुतबे पर दुश्मन भी ऊंची आवाज न बोल सका, दुश्मन भी ऊंची आवाज न बोल सका। इनके रुतबे पे दुश्मन भी ऊंची आवाज न बोल सका। जिनकी तलवारों की ताकत कोई भी वीर न तोल सका, जिनके रुतबे पर दुश्मन भी ऊंची आवाज न बोल सका। इनके रुतबे पे दुश्मन
हैं। ये कार्ड हमारे सामने प्रस्तुत है विकास डीजे साउंड सर्विस। विकास डीजे साउंड सर्विस जो सर्विस आपके बीच में दे रहे हैं, और मैं आपको ये अवगत करा दूं, ये साउंड सर्विस मेरा ही है, अर्थात आपका स्वयं का है। अगर आपको कहीं साउंड सर्विस की आवश्यकता है तो आप हमसे बात कर सकते हैं। जो यहाँ पर लगा हुआ है मेरी कोशिश है, और ये भी मैं आपको बता दूं, ये साउंड सर्विस केवल पूजनीय गुरुदेव भंते जी की चेतसिक बोध जी के बुद्ध विहार की सेवा में समर्पित किया गया है। रात भर के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये केवल बिना चार्ज के है। और आप लोगों से अनुरोध करता हूं, जब भी जरूरत पड़े तो आप भाई साहब से संपर्क करें। ये सम्राटों की बस्ती है, मौर्यों का इलाका है। ये सम्राटों की बस्ती है, शासकों का इलाका है। ये सम्राटों की बस्ती है, मौर्यों का इलाका है। और बहुत बड़ी विशेष बात यह है कि जितने भी हमारे देश में राष्ट्रीय चिन्ह हैं, जितने भी देश में राष्ट्रीय चिन्ह हैं, वो मौर्यों के चिन्ह हैं, भगवान बुद्ध के चिन्ह हैं। अगर आप कमल का फूल ले लीजिए, भगवान बुद्ध का